कोरोना संक्रमण ने जहां अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया है, वहीं आस्था के कदम को भी पूरी तरह से रोक दिया है। साल में एक बार खुलने वाले आस्था के सबसे बड़े मंदिर महाकालेश्वर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट कल रात 12 बजे खोले गए, मगर आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। परंपरा के अनुसार रात को नागचंद्रेश्वर की शासकीय पूजा हुई और 44 घंटे के लिए पट को खोल दिया गया था। इस बार श्रद्धालुओं के लिए घर बैठे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई थी। आस्था की हर परंपरा को धार्मिक नगरी में पूरा किया जा रहा है। महाकाल मंदिर आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिसके चलते नागपंचमी पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस बार दिखाई नहीं दिए। खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रियंक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रियंक, पूरी जानकारी। जी बताना चाहूँगा, ये नागचंद्रेश्वर जो है उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित जो मंदिर है जी, ये साल में एक बार जो है भक्तों के लिए खोला जाता है जी, और पारंपरिक तौर पे इसका जो है पूजन रात में 12 बजे के बाद जो है किया जाता है जी, प्रशासन की ओर से। और ये जो मंदिर है इसमें साल में एक बार खुलने का महाकाल मंदिर में इसका अपना ही एक अलग महत्व है। जी प्रियंक। चलते कई श्रद्धालु जो है हर साल इस मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार जो है श्रद्धालु जो है वो मंदिर में दर्शन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जी प्रियंक, कोरोना के चलते किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मंदिर है इसमें श्रद्धालु दूर दूर से जो है दर्शन करने आते थे, लेकिन इस समय जो है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन उज्जैन की ओर से दी गई है कि कोरोना महामारी के चलते मंदिर में जो है श्रद्धालुओं का जो है दर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके चलते श्रद्धालु जो है ये केवल ऑनलाइन और एलईडी के माध्यम से ही दर्शन कर पा रहे हैं। जी प्रियंक, तो ऑनलाइन के माध्यम से किस प्रकार व्यवस्था है और किस प्रकार दर्शन भक्त कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ऑनलाइन जो जैसे कई तरह के प्रसारण होते हैं उसके माध्यम से भी जो है ये दर्शन कर सकते हैं और मंदिर की ओर से भी वेबसाइट पे और एप्लीकेशंस पे जो है प्रसारण किया जा रहा है, उसके माध्यम से भी जो है ये दर्शन कर पाते हैं। तो प्रियंक, अभी की अगर बात की जाए तो अभी किस प्रकार का माहौल मंदिर के बाहर देखा जा रहा है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मंदिर के अंदर का जो माहौल है फिलहाल ये जो मंदिर है ये महाकालेश्वर मंदिर में ही स्थित है, लेकिन थोड़ी सी मंदिर से थोड़ा सा दूरी पे है, मंदिर के अंदर थोड़ा सा दूरी पे है और ये दर्शन करने के लिए जो है मंदिर पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके जाना होता है और वहाँ पे जो है मंदिर में जो है भक्तों का जो दर्शन करने की व्यवस्था है प्रतिबंधित की गई है, जिसके चलते वो मंदिर में किसी प्रकार का श्रद्धालु कोई भी प्रवेश जो है प्रतिबंधित है। जी प्रियंक, तो जो नागपंचमी पर किस प्रकार का यहाँ पर पूरा कहें कि व्यवस्थाएं देखी गई और कितने लोगों की आवाजाही इस वक्त देखी गई? बताना चाहूंगा, नागपंचमी को लेकर एक प्रशासन की ओर से व्यवस्था हर साल लगाई जाती थी, जिसमें कई श्रद्धालु लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु दर्शन करते थे, लेकिन इस बार जो है श्रद्धालु दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की ओर से पहले से ही प्रशासन की ओर से गाइडलाइन लोगों को पहुंचा दी गई है कि नागपंचमी के चलते अब श्रद्धालु जो है दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि महामारी की जो गाइडलाइन है उसका इनको विशेष पालन करना होता है। लेकिन आम जो दर्शन है वो श्रद्धालु कर सकते हैं, उसके लिए एक दिन पहले जो है महाकाल मंदिर में जो है बुकिंग करानी होती है ऑनलाइन या जो व्यवस्था है मंदिर की उसकी ओर से बुक करानी होती है एक दिन पहले, और उसके बाद जो सामान्य दर्शन है वो हो पाते हैं, लेकिन नागचंद्रेश्वर के जो दर्शन है वो उनके लिए प्रतिबंधित है, केवल वो ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो प्रियंक, जो शासकीय पूजा की गई थी उसके अनुसार देखा जाए तो किस तरह से पूरा पूजा करवाई गई थी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, शासकीय जो पूजा का समय है वो रात्रि 12 बजे के बाद का रहता है, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं और वही जो है नागचंद्रेश्वर की पूजा करते हैं और जिसके बाद जो है आगे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। तो इस बीच मुख्य जो भी पंडित जो होते होंगे पूजा करने वाले वह मौजूद रहते होंगे और इसके अतिरिक्त किस प्रकार का देखा जाता है?
जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो इस बार जो है विनीत गिरि जी जो है महाराज हैं, उन्होंने ही इस बार जो है मंदिर में जो है नागचंद्रेश्वर की जो है पूजा की है, अभिषेक किया है। इसके बाद जो है आलाधिकारियों ने इसमें सम्मिलित होकर भाग लिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है कि कब तक इसके पूरे पार्ट खोलने की अनुमति दी जा सकती है? ये बताना चाहूंगा 24 घंटे जो है ये पार्ट खुले रहते हैं। जी। 24 घंटे के बाद मंदिर के जो है ये इस मंदिर के जो है पार्ट बंद कर दिए जाते हैं। केवल ये सिर्फ साल में एक बार खुलता है और इसका अपना ही एक महत्व होता है और 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं और उसके बाद ये जो पट है बंद कर दिए जाते हैं। तो आमजन इसमें कब कहें कि प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेगा, इसकी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल जो है कोरोना महामारी के चलते जो गाइडलाइन दी गई उसमें किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने की व्यवस्था नहीं की गई है। केवल आप जो है ऑनलाइन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। यानी एक ही कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन के जरिए व्यवस्था करें, खुद सुरक्षित रहें और सारा दर्शन भी हो सकेंगे। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक। तो उज्जैन से महाकालेश्वर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना के संक्रमण ने जहां अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया है, वहीं आस्था के कदम को भी पूरी तरह से रोक दिया है। साल में एक बार खुलने वाले आस्था के सबसे बड़े मंदिर महाकालेश्वर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट कल रात 12 बजे खोले गए, मगर आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। परंपरा अनुसार रात को नागचंद्रेश्वर की शासकीय पूजा हुई और 44 घंटे के लिए पट को खोल दिया गया था। इस बार श्रद्धालुओं के लिए घर बैठे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई थी। आस्था की हर परंपरा को धार्मिक नगरी में पूरा किया जा रहा है। महाकाल मंदिर आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है, जिसके चलते नागपंचमी पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस बार दिखाई नहीं दिए। जैसा कि आपने देखा, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं, वर्ष में एक बार पूजा होती है। तो उसी क्रम में आज भी चूँकि नागपंचमी का पर्व प्रारंभ हो चुका है, तो रात्रि 12 बजे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा पट खोले गए और भक्तों के द्वारा अखाड़े के द्वारा पूजन विधा जो भी होती है परंपरा अनुसार पूजन प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इस बार कोविड और कोरोना के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन संभव नहीं था, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके कारण से, इसलिए आम श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी। ऑनलाइन आम श्रद्धालु अपना 24 घंटे दर्शन करते रहेंगे।